हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरे ऑडियो वॉइस चैनल पे आप सबका हार्दिक दिल से अभिनंदन। तो दोस्तों, आज की कहानी है बंदरिया बनी राजकुमारी। राजा विक्रमादित्य कला पारखी थे। एक बार एक बढ़ई काठ का सुंदर सा घोड़ा लेकर दरबार में हाजिर हुआ। उसने बताया कि यह काठ का घोड़ा न केवल जमीन पर दौड़ता है बल्कि हवा में भी उड़ सकता है। राजा विक्रमादित्य ने उचित मूल्य देकर वो घोड़ा खरीद लिया। एक दिन राजा ने घोड़े की सवारी करने की बात सोची। राजा के सवार होते ही घोड़ा हवा में उड़ने लगा। कुछ देर बाद राजा ने उसे नीचे उतारने के लिए कल पुर्जे दबाए तो वह तेजी से नीचे उतरने लगा, लेकिन संतुलन बिगड़ जाने के कारण एक पेड़ से जा टकराया। फलस्वरूप उसके कल पुर्जे दूर दूर तक छितर गए, लेकिन राजा को चोट नहीं आई। घोड़े के बिना राजा जंगल में इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते उन्होंने एक स्थान पर कुटिया देखी। उत्सुकतावश वे दबे पांव कुटिया की ओर बढ़े। कुटिया के झरोके से उन्होंने अंदर देखा तो पाया कि एक सन्यासी ने बंदरिया को मिट्टी के दो घड़ों के बीच बैठा रखा था। उसने एक घड़े में हाथ डाला और चुल्लू भर पानी निकालकर बंदरिया पर छिड़का। पलक झपकते ही वह बंदरिया एक सुंदर राजकुमारी बन गई। फिर उसने सन्यासी के लिए भोजन बनाया और उसके हाथ पैर दबाए। तत्पश्चात सन्यासी सो गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि सन्यासी ने मिट्टी के दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लिया और राजकुमारी पर छिड़क दिया। राजकुमारी पुनः बंदरिया बन गई। सन्यासी बंदरिया को साथ लिए हुए कुटिया से बाहर निकला और उसे वहीं छोड़कर अपनी राह चल पड़ा। तभी उस बंदरिया ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर कुछ ऐसे हाव भाव दिखाए जैसे उनसे मदद मांग रही हो। उसके हाव भावों को समझकर राजा विक्रमादित्य उसे सन्यासी की कुटिया में लेकर पहुंचे। बंदरिया को उसी तरह दोनों घड़ों के पास बैठाया जिस तरह सन्यासी ने बैठाया था। फिर एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया पर छिड़क दिया। पलक झपकते ही बंदरिया राजकुमारी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, महान राजा विक्रमादित्य का मैं अभिवादन करती हूँ। राजा ने आश्चर्य करते हुए उससे पूछा, तुमने यह कैसे जान लिया कि मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ। राजकुमारी बोली, पहले आप मेरे बारे में जान लें, फिर स्वयं ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपको कैसे जानती हूँ। तत्पश्चात राजकुमारी बोली कि मैं कामदेव और अप्सरा पुष्पवती की संतान कामिनी हूँ। एक दिन शिकार खेलते समय मेरा बाण गलती से एक तपस्वी की भुजा में जा लगा। उसने क्रोध में आकर मुझे शाप दे डाला कि मैं आधे समय बंदरिया बनकर और आधे समय राजकुमारी बनकर एक सन्यासी की सेवा में जीवन गुजारूंगी। जब मैंने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी तब तपस्वी ने बोला था कि मेरा शाप पूर्णतः विफल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम्हारा सामना जंगल में भटकते राजा विक्रमादित्य से होगा तब मेरे शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उस तपस्वी ने यह भी कहा था कि पूरी तरह शाप मुक्त मैं तभी हो पाऊंगी जब साथ रखने वाला सन्यासी खुश होकर मुझे कोई उपहार देगा। उस उपहार को पाने के बाद ही तुम राजा विक्रमादित्य को पति के रूप में वरण कर पाने में सफल होगी। आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप ही राजा विक्रमादित्य हैं और मुझे शाप मुक्त कराने आए हैं, परंतु मैं आपको तभी अपना सकती हूँ जब सन्यासी प्रसन्न होकर मुझे कोई उपहार देगा और मैं आज उससे कोई उपहार अवश्य मांगूंगी। यह सुनकर राजा ने दूसरे घड़े का पानी छिड़क कर उसे फिर से बंदरिया बना दिया। इसके बाद वे पास ही एक पेड़ की शाखाओं में छिपकर बैठ गए। शाम को सन्यासी आया। उसने फिर से पानी छिड़क कर बंदरिया से उसे राजकुमारी बनाया। भोजन पानी के बाद राजकुमारी ने उसके पैर दबाते हुए उसे उपहार की मांग की। सन्यासी ने हवा में हाथ हिलाया तो उसके हाथ में खिला हुआ कमल का पुष्प आ गया। उसे राजकुमारी को देते हुए बोला, यह चमत्कारिक पुष्प है, यह हमेशा खिला रहेगा और प्रतिदिन तुम्हें एक रत्न देगा। फिर कुछ ठहर कर बोला, और मैं यह भी जान गया हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मनोवांछित वर यानी कि राजा विक्रमादित्य आ गए हैं। आज से तुम शाप मुक्त हो। राजा विक्रमादित्य को पति के रूप में अपनाकर अपना शेष जीवन सुखपूर्वक उसके साथ गुजारने जा सकती हो। कमल का यह पुष्प मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को उपहार में दे देना। इतना कहकर सन्यासी ने राजकुमारी कामिनी को अपनी कुटिया से विदा कर दिया। यह देखकर राजा विक्रमादित्य पेड़ से नीचे उतर आए। राजकुमारी ने उन्हें सन्यासी के उपहार की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि अब वह पूरी तरह शाप मुक्त हो गई है। प्रसन्न विक्रमादित्य ने तब दोनों बेतालों को याद किया। बेताल राजा और राजकुमारी को नगर के बाहर छोड़कर चले गए। तभी एक बच्चा उधर आ निकला और राजा के हाथ में खिला कमल का पुष्प देखकर उसे लेने के लिए मचल उठा।
राजा ने कमल का वह पुष्प बच्चे को दे दिया। चमत्कारिक कमल पुष्प पाकर बच्चा प्रसन्न हो गया। राजमहल में पहुंचकर राजा ने कामिनी से विवाह कर लिया और सुख से रहने लगा। कुछ दिनों बाद सैनिक एक निर्धन आदमी को पकड़कर राजा के सामने लाए और बताया कि यह कुछ बहुमूल्य रत्न बेचने का प्रयास कर रहा था। इसे यहाँ इसलिए पकड़ कर लाया गया है कि निर्धन होते हुए भी इसके पास बहुमूल्य रत्न कहाँ से आए। राजा ने उससे पूछा तो मालूम हुआ कि वह रत्न उसके दिए हुए चमत्कारिक कमल पुष्प से उसे प्राप्त हुए थे। वह उसी बच्चे का पिता था जिसे राजा ने कमल पुष्प दिया था। राजा ने वह रत्न खरीद लिए और स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे ससम्मान विदा किया। तो देखा दोस्तों, राजा विक्रमादित्य की दरियादिली। उन्हें यूं ही चक्रवर्ती नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।